ओम नमः शिवाय। नमः पार्वती पते। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती माँ के चरणों में अपना प्रणाम निवेदित करता हूँ। बाबा भोलेनाथ के चरणों में अपना प्रणाम नमन करता हूँ। आप सभी को जय माता की। ओम नमः शिवाय। आज हम जो साक्षात्कार करने जा रहे हैं उसमें मैं आपको जो है हमारे श्री कृष्ण भगवान, बांके बिहारी कह लो, राधा रमन जी कह लो, पीछे हैं मेरे राधा रमन जी हैं, और विष्णु भगवान बोल लो, नरसिंह भगवान बोल लो, कुर्म भगवान जी बोल लो, वामन भगवान बोल लो, कोई भी नाम से हम उनकी पूजा करते, श्री सत्यनारायण बोल लो, बद्री विशाल बोल लो। तो भगवान जो है साक्षात विष्णु भगवान, ये सारा खेल जो है पूरा का पूरा हमारे जन्म से लेके हमारे मृत्यु तक, उसके बाद वो आत्मा नए किस शरीर में प्रवेश करवाना है, फिर उसको पूरा जन्म देना है, फिर उसकी मृत्यु, ये जो पूरा चक्र है, सही मायनों में जो मुझे समझ आया है वो है साक्षात विष्णु भगवान जी, हमारे लड्डू गोपाल जी कह लो। तो जो ये हमारे प्रभु हैं, ये अपनी लीलाएं बहुत ही जबरदस्त तरीके से प्रदर्शित करते हैं, और जहां उन्होंने अपना गुस्सा दिखाना है वहां गुस्सा दिखाते हैं, जहां इन्होंने अपना स्नेह दिखाना है वहां प्यार देते हैं, जहां इन्होंने शांत रहना है वहां शांत रहते हैं, क्योंकि इनको प्रभु को अच्छे से पता है कि मुझे कौन से समय क्या काम करना है। अब आप ये देखिए कि एक चींटी से लेकर और पूरा सबसे बड़ा जीव हाथी लगा लीजिए, मतलब पूरा चींटी के जन्म से लेके उसका खाना पीना रहना मृत्यु तक, वैसे ही हाथी का जन्म, उसका खाना पीना मृत्यु। हम तो मनुष्य हैं, हम तो खैर प्रभु को पहचानते भी हैं और ढंग से प्रणाम भी नहीं कर पाते, 2 टाइम सुबह शाम हनुमान चालीसा का पाठ भी नहीं कर पाते। हम जो है हेलो हाय बोलते हैं, जय माता दी, जय श्री राधे वहीं बोलते जब हम या तो वृंदावन जाएंगे या माता वैष्णो देवी, तभी जय माता की निकलेगा। तो खैर मैं उस विषय पे ज़्यादा बात नहीं करूँगा, परंतु मेरी जो ये चर्चा है आप ध्यान से सुनिएगा कि भगवान जो हैं किस तरीके से अपनी लीलाएं दिखाते हैं, और उन लीलाओं को अगर हम समझें तो हमारे को परम तत्व क्या है उसका थोड़ा सा हल्का सा ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। जीवन का जो सबसे बड़ा मूल परम सत्य है वो है मृत्यु, वो है मृत्यु। तो उस मृत्यु को लोग घबराते हैं, और उसका सरलीकरण अगर आपने देखना है तो आप देखिए, आज भी आप बद्रीनाथ जाइए, केदारनाथ जाइए, अभी तो केदारनाथ में पट बंद भी हो गए, इतनी ऊंचाई पर, इतने बर्फीले प्रदेश में, बद्रीनाथ केदारनाथ में आज भी योगी तपस्या करते हैं। बाकी हम लोग तो सब नीचे आ जाते हैं मैदानी इलाकों में।
तो जो वहाँ टेम्परेचर होता है वो योगी 12 महीने वहीं रहते, तो उनको कौन संभाल रहा है? वो तो परमपिता ही संभाल रहे हैं ना। तो मेरा तात्पर्य केवल समझाने का यही है फिलहाल, कि शायद हम लोग समझ पाएँ कि भगवान हमारी कितनी देखभाल करते हैं। आप देखिए कि जो ऐसे लोग हैं, ऐसे प्राणी हैं जो बहुत ही बेकार हैं, जिनके साथ जो है हम लोग भी बात नहीं कर सकते। कई होते हैं ना प्राणी, हमें लगता है कि भाई इनसे अलग हो जाओ, तो भगवान भी उन पे बहुत ज़्यादा, अपने मैं पहले की बात कर रहा हूँ, वो उन पे भी, भगवान के लिए भी ऐसे प्राणी हैं। उनमें से एक था दुर्योधन। आप समझिए कि पूरी सभा में भगवान संधि लेकर गए पांडवों की तरफ से, कि जो धृतराष्ट्र थे उनको बोले कि इनको जो है हस्तिनापुर ना देके आप जो है इनको 5 गांव दे दीजिए। आप समझिएगा। तो भीष्म पितामह, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, दुर्योधन सारे ही थे वहाँ पर, आपने देखा होगा। तो लेकिन कहते हैं ना कि भगवान को पहचान हर कोई नहीं सकता। भगवान को वही पहचान सकता है जिसका हृदय बहुत ही मक्खन होगा, बहुत ही, मतलब आप समझिए कि कोमल चाहिए हृदय उसके लिए, छल कपट कुछ नहीं चाहिए। तो अब उन्होंने बोला कि महाराज, आप भविष्य में ऐसे राजा के रूप में ना जाने जाएं कि जिन्होंने अपने भाई के पुत्रों के साथ में अन्याय किया, इसलिए मैं उनकी संधि के लिए नहीं आया हूँ। लेकिन ये है कि अगर मैं कुछ बोलूँगा तो वो मना नहीं करेंगे। तो उन्होंने ये प्रस्ताव रखा कृष्ण भगवान ने कि आप जो है ना 5 गांव दे दो पांडवों को, तो फिर वो युद्ध टल जाएगा। फिर उनको कोई आपसी व्यवहार ऐसा नहीं है, वो अपने 5 गांव लेके अपना जीवन व्यापन कर लेंगे। परंतु जो दुर्योधन था, दुशासन था, इन्होंने नहीं सुनी। उन्होंने बोला, कृष्ण भगवान को बोला कि भाई देखो, माधव ऐसा है कि हम उन्हें सुई की नोक के बराबर भी, आप समझ रहे सुई की नोक कितनी होती है, सुई की नोक के बराबर भी उनको हम भूमि नहीं देंगे। तो आप समझिए। और बोल कौन रहा है? दुर्योधन। और मांगने वाले कौन है? साक्षात सृष्टि के कारक, प्रतिपालक। आप समझिएगा जो मैं कहना चाह रहा हूँ, कि भगवान की जो सौम्यता है उसको देखिए। मतलब वो चाहे तो एक पल में ही सारी कहानी खत्म कर दें, लेकिन चूंकि ये सारा जो पूरा जो कहानी है, पूरा जो खेल है, खुद ही उन्होंने रचा हुआ है, इसलिए वो अपना सौम्य रूप दिखा रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं कि आप सब 5 गांव दे दीजिए, उसके बाद सारी बात खत्म। तो जब दुर्योधन और दुशासन नहीं माने तो उन्होंने बोला ठीक है, ऐसी बात है तो फिर जैसी आपकी इच्छा, फिर युद्ध के लिए तैयार रहिए। अभी उन्होंने अपना सौम्य रूप दिखाया। जैसे ही वो सभा से बाहर जाने लगते हैं तो दुर्योधन का जो मैं था, अहम था, उसको लगता है कि भाई ये कैसे हो गया। एक मतलब वो
कृष्ण जी को ग्वाला बोलते थे, ग्वाला, क्योंकि गैया चराते थे ना कृष्ण जी, गैया से प्यार करते तो उसको ग्वाला है। कहते इनकी इतनी ज़रूरत हो गई कि मतलब मेरे पिताजी को और पूरी सभा में हम सबको जो है ये ऐसे प्रवचन करके चले गए कि हम देख लेंगे फिर पांडव। तो दुर्योधन की भी ना बुद्धि कुबुद्धि होगी 1 सेकंड में। वैसे ही वो गुस्सा बहुत करता था, मैं थी, अहम था। वो कहता है इनको जो है अभी अभी तुरंत बंदी बना लो। और पल भर में ही जो कृष्ण भगवान थे, जो सौम्य याचक थे, याचना कर रहे थे, उन्होंने तुरंत अपना विराट स्वरूप दिखाया। वो विराट स्वरूप इतना तेज था उस विराट स्वरूप में, तो वो तो दुर्योधन वगैरह तो देख ही नहीं सकते थे, क्योंकि पापी लोग थे ना। पापी लोग उस तेज को नहीं देख सकते। तो उस विराट स्वरूप को किस किसने देखा? उस विराट स्वरूप को देखा भीष्म पितामह ने। उस विराट स्वरूप को देखा विदुर जी ने। उस विराट स्वरूप को देखा द्रोणाचार्य जी ने और कृपाचार्य जी ने। क्योंकि जो ये युद्ध था ये सत्य और असत्य का था, और इन सब ने भगवान को विराट स्वरूप में देखा और कोई नहीं देख पाया। इतनी क्षमता किसी की नहीं है कि भगवान का विराट स्वरूप देख ले। और इनको पता था अच्छे से कि ये स्वयं पर ब्रह्म है, साक्षात भगवान हैं जो ये लीला करने आए हैं, और हम इन सब के पार्षद हैं। आप समझ रहे हैं? इनके गण हैं, तो वो भी कुछ नहीं कर सकते। तो भगवान का एक स्वरूप आया सौम्य, मतलब कुछ पल पहले सौम्य रूप था, याचना कर रहे थे। और दूसरा स्वरूप तुरंत ऐसा आया कि विराट, कि मतलब ये दुर्योधन की मतलब हिम्मत हो गई कि मतलब मेरे को बंदी बनाने के लिए। उन्होंने जब विराट स्वरूप दिखाया तो पूरी सभा में इतना तेज, 1000 सूर्यों के बराबर इतनी तेज लालिमा हुई कि मतलब वो तो, उसको तो मैं बता ही नहीं सकता हूँ ना। मैं अपने इस मुख से क्या बताऊँ प्रभु का। लेकिन मैं थोड़ा बहुत प्रभु के चरणों में बैठ के उनका या उनके विषय में वार्तालाप तो कर ही सकता हूँ। तो प्रभु का वो दिव्य तेज जो है इन्हीं सबको दिखा। और उसके बाद भगवान उस सभा से अंतर्ध्यान हो गए। उसके पश्चात जो है फिर भगवान ने एक अवसर और दिया कि दुर्योधन को पूछा कि तुझे मेरी अक्षुणी सेना चाहिए, नारायणी सेना चाहिए, युद्ध शुरू होने वाला है। तो उन्होंने कहा मैं कौरव पांडव दोनों के लिए बराबर हूँ। बलराम जी तो शुरू में ही युद्ध से अलग हो गए कि मैं नहीं देख सकता, ये मेरे बस की नहीं है, वो अलग ही चले गए। उन्होंने बोला ये अब तुम ही संभालो। तो कृष्ण भगवान ने बोला कि मैं सबके साथ, जो मैंने बोला ना, भगवान किसी के साथ अहित नहीं करते, सबको बैलेंस करके चलते। अब किसी की बुद्धि है तो वो जल्दी समझेगा, कुबुद्धि है तो बिल्कुल ही नहीं समझेगा। किसी में भगवान का बीज है तो वो नाटक नहीं करेगा, किसी को भक्ति भगवान ने दे दी है तो फिर वो भजन ही करेगा। तो भगवान को दिखावा पसंद नहीं है। तो अब उन्होंने बोला कि भाई देखो, अब युद्ध तो निश्चित है। अब युद्ध निश्चित है तो उन्होंने कहा कि भाई कल युद्ध से पहले ये बुरा मान जाए दुर्योधन, तो मैं अपना पूछ लेता हूँ। तो उन्होंने बोला कि दुर्योधन आप जो है ये बताओ कि आपको एक तरफ तो मेरी नारायणी सेना है, एक तरफ मैं हूँ अकेला। तो आप ये भी है कि मैं जो हूँ लड़ूंगा नहीं। मैं चाहे आप मुझे ले लो चाहे कोई ले ले, मैं लड़ूंगा नहीं किसी की भी तरफ से।
और मेरी नारायणी सेना लड़ेगी। अब आपको क्या चाहिए? अब दुर्योधन, वो पता है, वो सोच रहा है कि भी एक अकेला आदमी क्या करेगा। कृष्ण भगवान जो है, वो मैंने बोला ना, खेल जो जो भगवान है ना, वो सारा खेल बिल्कुल ठीक चलते हैं। तो उन्होंने बोला सबसे पहले जब किसी का विनाश करना होता है ना, तो भगवान सबसे पहले बुद्धि हर लेते हैं। भगवान स्वयं गए 5 गांव मांगने, वो नहीं दिए। दूसरी बार भगवान स्वयं गए कि मैं चाहिए हूं या मेरी नारायणी सेना, तो उसकी बुद्धि हर गई, खत्म। वो कह रहा अरे अक्षुणी सेना, बोले बाप रे बाप, जिसमें जो है लाखों सिपाही हैं, घोड़े हाथी हैं, लालच तो है ही ऐसी चीज। नहीं, कहते वासुदेव मेरे को तो आपकी जो है नारायणी सेना चाहिए। कहते ठीक है। अब जब ये सारा हो जाता है तो फिर जो है शकुनी मामा आते हैं। शकुनी मामा बोलते हैं कि भाई वासुदेव यहाँ आए हुए थे, क्या तुमको बोल गए? तो मामा हम तो युद्ध जीत गए, बिना लड़ाई जीत गए। तो शकुनी जो होते हैं ना, वो दिमाग के बहुत तेज थे। ये सारी महाभारत में करने में उनका भी कंट्रीब्यूशन बहुत तगड़ा है, क्योंकि शैतानी दिमाग जो होता है ना, वो खतरनाक होता है। तो उन्होंने बोला क्या हुआ? कहते वसुदेव जी ने ऐसे बोला कि भाई नारायणी सेना चाहिए हमें, पर एक चीज़ याद रखना, मैं लड़ूंगा नहीं, चाहे मैं आपके पक्ष में रहूं चाहे पांडवों के। कहते तो फिर उनका लेने का फायदा क्या था, ग्वाले को लेने का कृष्ण जी के लिए? कहते कि भाई वसुदेव को लेके फायदा क्या था, मैंने नारायणी सेना ले ली। बस ये सुना और शकुनी मामा ने अपने सर पे हाथ मारा। कहते भांजे तूने ये क्या कर दिया, तूने जीती हुई बाजी को हार गया। तो मामा हमेशा आप उल्टा बोलते हो, तो मामा भाजा की जो है वो नोकझोंक चलती रहती है। तो वो सारी चीज़ तो खैर शकुनी मामा समझ ही गए थे कि ये सारा पूरा खेल भगवान कर रहे हैं। अब आप ये देखिए कि युद्ध के स्थान में भी अर्जुन जो है, उनके सारथी स्वयं भगवान चाहते तो एक 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 क्षण में पूरा युद्ध जीत जाए, एक क्षण में। लेकिन वो सारा खेल में बोल रहा हूं ना, भगवान जो परम तत्व को समझना बहुत ही विलक्षण है। भगवान को पाना बहुत ही आसान है, समझना तो बहुत ही मुश्किल है। पाना बहुत आसान है, वो आपके साथ चल देंगे। परम तत्व को समझ नहीं सकता कोई। हाँ, उनको पा सकते हैं हम। तो अब यही हुआ, जब आमने सामने कर्ण और अर्जुन थे, तो जब अर्जुन ने तीर मारा तो कर्ण का जो है रथ जो है 2 फीट दूर गया, पीछे को हो गया। अर्जुन ने जब तीर मारा कर्ण के रथ में, 2 फीट दूर गिरा। तो उन्होंने जब उधर से कर्ण ने मारा तो अर्जुन का जो रथ है हल्का सा, थोड़ा सा पीछे को हो गया, हल्का सा। तो अर्जुन को बड़ा अपने धनुर्धर गांडी पे उसको बड़ा अहम था, मेरे बराबर कोई गांडीवधारी नहीं है। तो शाम को जब युद्ध समाप्त हुआ उस दिन का, तो अर्जुन तो फूला नहीं समा रहा था। बोला केशव देखो, तो कृष्ण जो हैं, कृष्ण को सखा मतलब मित्र मानते थे, बोले बुआ के लड़के हैं ना,
भाई कह लो, तो उन मतलब वही तो मैं बोल रहा हूँ, दिव्य जो दृष्टि है ना, अर्जुन तक को नहीं पता कि मेरे साथ में कौन है। आप समझिए कितनी बड़ी बात है। और पूरी जो जो गीता है, हमारा महाग्रंथ जो है, वो लिखा ही अर्जुन के ऊपर, उस उपदेश ही उसके ऊपर किया है भगवान ने। समझ रहे आप मेरी बात? मतलब कि वहां पर वो दिव्य दृष्टि, मतलब आप समझिए कि भगवान ने कितने 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 खेल करे हुए। वहां संजय को दिव्य दृष्टि दी हुई है। वो जो है, जो धृतराष्ट्र, वो नैन सुख हैं, वो बचपन से ही नहीं देख पाते। वो उनसे संजय को बुला के पूछ रहे हैं युद्ध का हाल, धर्म क्षेत्रे कर्म क्षेत्रे समवेता युजस्वा माम का पांड का शिव किरकुट व संजया। वो पूछ रहे हैं, मतलब आप समझिए कि भाई संजय आप मुझे बताओ, एक अंदर जो है वो चल रहा है धृतराष्ट्र के, कि मुझे पूरा वहाँ की तस्वीर बताओ, क्या हो रहा है क्या नहीं। वो दिव्य दृष्टि भी भगवान ने ही दी हुई है कि ऐसे पिता को पता लगे कि ऐसे कुपुत्र को जनने से क्या फ़ायदा है। खैर, तो फिर शाम को शिविर में बात होती है, तो अर्जुन फूला नहीं समा रहा होता है। अर्जुन कहता है देखो केशव, आज मैंने जब मारे बाण, उसका कितनी दूर गया रथ, बचा वो कि गिरने से बचा, और उसने जब मारा तो हमारा तो रथ हिला, हल्का सा ही हिला। तो भगवान कहते हैं कि ये मेरा सखा है, क्योंकि भगवान जिसके साथ होते हैं ना, उसको गिरने नहीं देते। कहने का तात्पर्य ये है, चाहे वो कैसा भी होगा, अगर भगवान ने एक बारी अपना लिया, उसको गिरने नहीं देंगे। हमने भगवान को अपना लिया वो तो बहुत ही दूर की बात है। हम नहीं अपना सकते भगवान, क्योंकि हम छल, पापी, दुराचारी, बेकार, मतलब हम जो है बड़े मतलबी लोग हैं। हम भगवान को अपना बहुत ही कम नहीं। अब यही है कि भगवान हमारे को अपना ले, हम ये हो जाए। तो मनुष्य को योनि इसलिए दी थी कि भाई वो भगवान का स्मरण करता रहे। अब भगवान का स्मरण टाइम ही नहीं है किसी के पास, सच बताए तो खैर मैं उस पर नहीं आऊँगा, दोबारा से मैं उसी बात पे आता हूँ। तो भगवान मन ही मन सोचते कि भाई अगर अर्जुन को, ये मेरा सखा है, मैं इसका भाई लगता हूँ रिश्ते में, अगर इसको ये अभिमान हो गया है कि ये सर्वश्रेष्ठ जो है धनुर्धर है, तो ये क्योंकि मेरा है, अब मैंने इसका रथ हाँका हुआ है, और ये सच और झूठ की लड़ाई है, सत्य असत्य की, तो इसको भी मार्ग प्रशस्त तो इसका करना ही है, करना ही है। तो फिर वो अर्जुन को बड़े प्यार से बैठा के समझाते हैं कि देखो पार्थ, ऐसा है, आप सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर तो हो, परंतु जो सामने है कर्ण, वो कम नहीं है, आप उसको कम मत आको, वो आपसे भी ऊपर है। तो अर्जुन नाराज हो जाते, कहते ऐसे कैसे केशव, देखो, कहते आपने जब बाण चलाया तो उसका कुछ मीटर पीछे गया, उसका जो रथ था, और जब उसने मारा तो आपका हल्का सा हिला। कहते आप ये सोचो कि भाई उसके बाणों में कितनी शक्ति है कि उसने बाण चलाया और आपके रथ को पीछे कर दिया। तो अर्जुन की समझ नहीं आती, क्योंकि वो अर्जुन, अब ये पांचों पांडव जो है ना, ये इनके भाई लगते हैं, बुआ के लड़के कृष्ण भगवान, तो वो भाई समझते हैं। भगवान तो मतलब वही मैं बोल रहा हूँ ना, भगवान कभी भी मुकुट लगा के, बांसुरी ये सब लेके हमारे सामने थोड़ी आएंगे कि देखो मैं गाय लेके आ गया, मुझे पहचानो, मैं भगवान हूँ। भगवान तो किसी भी रूप में आ सकते हैं। अब वहाँ पे बुआ के लड़के के उसमें थे, बुआ के बेटे, तो उनकी समझ ही ना आए, क्योंकि वो दिव्य दृष्टि चाहिए ना। वो दिव्य दृष्टि भगवान दे ही नहीं रहे। क्यों कह रहे कि भाई ये सत्य सत्य की लड़ाई लड़नी है, ऐसे पांचों पांडव कितने आएंगे कितने जाएंगे, मुझे नई सृष्टि की रचना करनी है, आगे राजा परीक्षित का जन्म करना है, समझ रहे। तो आप समझिए हमारा जो
जो सनातन है, जो हमारा वेद है, हमारे पुराण हैं, उपनिषद हैं, कितने पुराने आप समझिए, मतलब अथा ही नहीं है उसको आप, मतलब है नहीं, उस तक जाना ही बेकार है। तो भगवान कहते हैं कि अर्जुन आप थोड़ा ध्यान से सुनिए कि जब उसने बाण चलाया तो आपका थोड़ा सा रथ पीछे आया ना, वो समझ लो कि आपका 50 फीट पीछे चला गया रथ। तो अर्जुन नाराज होते, कहते आप ऐसे कैसे बोल रहे, आप तो दुश्मन की वो प्रशंसा कर रहे। कह रहे नहीं, कह रहे आप सोचो। भगवान तब अपना उनको बताते हैं कि आप देखो, आप सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर, आपका रथ कौन हाँक रहा है, स्वयं मैं। और आपके रथ की जो पताका है उस पे कौन बैठे हैं, साक्षात शिव के अवतार बजरंगबली। अब अगर इन तीनों को भी हिलाने का कोई मादा रखता है तो आप समझ जाओ अर्जुन कि उसमें कुछ बात है। तब अर्जुन की आंखें खुलती हैं और तब उनको थोड़ा सा लगता है कि हाँ, ये बात सही बोल रहे हैं। तो भगवान का मैंने आपको बताया कि एक तो भगवान बहुत जल्दी अपनाते नहीं हैं, क्योंकि उनको छल कपट, ये फालतू का ये जो हम ये कर देते हैं ना, उनको ये पसंद नहीं है। उनको बड़ा ना प्रेम से, प्रेम भाव फील, ये सारी चीज़ें चाहिए। एकांत, आडंबर नहीं चाहिए, ना 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 ना, आडंबर नहीं कि भाई फलाने ने रिश्तेदारी में जो है, फलाने ने जो है कोई बहुत बड़ा अनुष्ठान कराया तो मैं उससे बड़ा अनुष्ठान कराऊंगा। फिर कोई तीसरा है तो मैं 50 लाख का अनुष्ठान कराऊंगा। फिर कोई बोलता है नहीं नहीं, मैं तो डेस्टिनेशन वाला अनुष्ठान कराऊंगा। तो यही तो हो रहा है ना। भगवान को ये पसंद ही नहीं है भाई। वो कह रहे हैं मत करो, कोई दिक्कत नहीं है, अकेले में ही बैठ के 2 मिनट भजन कर लो, वही भी पर्याप्त है, लेकिन वो हृदय से करना। तो कलयुग में भगवान ने श्रीमद् भागवत में जो श्लोक लिखा है वो सब हम सब सनातनियों के ही काम आएगा, उसको आप समझ लीजिए। वो यही है कि भी इस कलयुग में हम भगवान को कैसे प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि मंत्र वंत्र किसी को आते नहीं। एक दिन कोई ग्रंथ लेके बैठेगा, कोई दुर्गा सप्तशती लेके बैठ गया, एक दिन नवरात्रि में बैठ गया, पढ़ लिया, अगले दिन क्या कमर में दर्द हो गया। फिर वो ग्रंथ लिया, अब वो उसको पढ़ तो लिया, मतलब एक बुक के जैसे पढ़ लिया, उसमें रस नहीं आया। वो इसीलिए नहीं आया क्योंकि कोई गुरु नहीं है। गुरु के बिना तो अंधेरा है। क्या बोलते, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो गुरु तो परम आवश्यक है, बिना गुरु के अंधेरा है। ये तो है नहीं कि कोई नॉवल तो है नहीं कि पढ़ लिया तो हो गया, भगवान प्रसन्न हो गए। तो उससे अच्छा ये है कि अगर आप कोई ग्रंथ नहीं भी पढ़ रहे, और क्यों पढ़ रहे और रस नहीं आ रहा तो भी फ़ायदा नहीं, और आपको उसकी क्रियाएं नहीं पता तो भी कोई फ़ायदा नहीं। भगवान को बहुत सिंपल है। श्रीमद् भागवत में यही श्लोक है आखिर में कि नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनः तम नमामि हरिम परम। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, जिनके संकीर्तन यानी कीर्तन यानी भजन करने से ही सर्व पाप प्रणाशनम, सभी पापों का नाश हो जाता है। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख
शमनः तम नमामि हरिम परम। तो वो जो कीर्तन है, कीर्तन मतलब ये नहीं कि वो हो हल्ला ढोल छेने फेने और मतलब एक तरफ बहुत सारे चाय के कप रखे हुए हैं, कुछ काजू किशमिश रखे हुए हैं, एक तरफ चाय पानी चल रहा है, एक तरफ जय माता की जय माता, ये नहीं, आडंबर नहीं, ना 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 ना। करना है तो बहुत अच्छे से करिए, भाव होनी चाहिए, नहीं है तो आडंबर मत करो, आडंबर सही नहीं है। आप जो मेरे को समझ पा रहे हैं वो अच्छे से जानते हैं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। आडंबर नहीं पसंद, आप भगवान का भजन कर रहे हैं बड़े प्यार से, बिना ढोलक के, बिना छेना, बिना मृदंग के भी भगवान का नाम हो सकता है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। आप समझिए कि इसमें कोई बहुत ज़्यादा जोर लगाने की ज़रूरत ही नहीं है, लेकिन भाव चाहिए। अकेले भी करोगे तब भी, 1000 के साथ करोगे तब भी, लाख के साथ करोगे तब भी, लेकिन आप ये समझिए कि जब तक आपको भाव नहीं होगा ना, वो मज़ा ही नहीं आएगा और वो चीज़ ग्रहण भी नहीं होगी। जैसे हम यज्ञ करते हैं तो हम बोलते प्रजापते नमो नमः स्वाहा, बोलते हैं ना। अब मैं केवल ये बोलूँ ओम प्रजापते, कुछ न स्वाहा नहीं बोलूँ, तो वो एक्सेप्टेंस नहीं होती ना आहुति की। ओम आग्ने स्वाहा, तो उस अब ओम आग्ने बोल दूँ, स्वाहा ना बोलूँ, तो जो अग्नि देवता वो आहुति को एक्सेप्ट नहीं करेंगे ना। वो हर चीज़ में इम्प्लीमेंट होता है, और खासकर भगवान की भक्ति में। विष्णु भगवान जो हैं बहुत ही नरम है, मक्खन है, समझ लो आप, बस अब ये समझ लो। आपको ये देखना है कि भी कैसे करना है, अब ये आपके ऊपर है। मैंने आज का जो वार्तालाप यही किया है कि नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनः तम नमामि हरिम परम। केवल कीर्तन करते जाएं, भजन करते जाएं, भगवान का नाम लेते जाएं, आडंबर ना हो, बस यही हम सब के लिए, सभी सनातनियों के लिए, सभी हिंदू भाई बहनों के लिए, सभी के लिए है। और पुनः मैं यही प्रार्थना करूँगा कि सभी अपने संतान को, बच्चों को अपने जो हिंदू धर्म है, सनातन धर्म है, उसके बारे में बताएं, बातें करें। गीता जो है हर जगह अवेलेबल है, वो ज़रूर दें, इंग्लिश में दे दें, बच्चे इंग्लिश जानते हैं, इंग्लिश में पढ़ेंगे, कुछ तो आएगा। हम लोग कुछ तो शुरुआत करें पहले, वो शुरुआत करनी तो है ही ना। हनुमान चालीसा तो सभी को कंठस्थ है, जब भी कोई बच्चे कहीं बाहर जाते हैं, विदेश जाते हैं, हनुमान चालीसा और भगवत गीता ये साथ में दे दो कि बेटा ट्रेन में बैठो तो ये पढ़ लेना भगवत गीता, रात को आप सोओगे उससे पहले पढ़ लेना। तो ये सारी चीज़ें शुरुआत तो कीजिए, देखिए हमारे आने वाली जो जनरेशन है उनके लिए बहुत काम आएगी। तो पुनः मैं आपको यही बातों के साथ में, यही साक्षात्कार के साथ में, वार्तालाप के साथ में आप सभी को जय माता की, ओम नमः शिवाय बोलता हूँ। आप सभी सुखी रहें, संपन्न रहें, स्वस्थ रहें। हर हर महादेव।